हेलो मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बाल गोपाल से। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम का कुछ ही दिनों बचा हुआ है। अब मान लीजिए 80 या 50 दिन बचा हुआ है। बस आपको इतना ही दिन में बहुत ही जोरों शोर से आपको एग्जाम की तैयारी करना है और अच्छे अंकों से प्राप्त करना है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा खुशी वही होता है जब उसका विद्यार्थी जो है एक अच्छे अंक से पास करते हैं और उसके बाद कहीं नौकरी लेकर के वो कहीं काम करते हैं और सफल होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपना परिचय दे दें आपको। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको हिंदी को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग हिंदी के व्याकरण को स्टार्ट कर रहे हैं और व्याकरण में भाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस चैनल पर इस तरह का और वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करें। हम चाहते हैं आप लोग से आकर लाइव में कुछ बात करना, बट हमारे पास उतना भी सब्सक्राइबर गेन नहीं कर रहा है जो कि हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। सब्सक्राइबर अधिक से अधिक गेन होता है तभी ये जो है यूट्यूब जो है आपको लाइव आने का ऑप्शन देता है, बट अभी हमारे पास लाइव आने का ऑप्शन ही नहीं है ताकि हम आप लोग से कुछ लाइव में बात कर सको। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाने का काम करेंगे। आप लोग जितने भी लोग देखते हैं, जो ही 10 लोग 15 लोग 20 लोग देखते हैं, अगर वो अपने मत तरफ से हमारे लिए अगर दो दो सब्सक्राइबर का मदद करते हैं तो हम आप लोग से लाइव आकर के बात करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम लोग करते हैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग और बोर होने लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, तो ऊपर से हम लोग आ जाते हैं और आपके यहाँ परेशानी दिख रहा है तो कोई दिक्कत, थोड़ा कष्ट सही है। हम अगर सब चीज सही रहा तो अगले साल जो है आपको डिजिटल बोर्ड जरूर खरीद लेंगे। चलिए तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर से आते हैं, वो हमको पढ़ना क्या है, तो हिंदी को पढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसको पढ़ रहा है, तो हिंदी को पढ़ रहा है। और हिंदी में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो वो भाषा को पढ़ेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा सबसे पहला जो आपको जरूरत पड़ता है वो भाषा की जरूरत पड़ता है, किसी भी चीज को लिखने के लिए, समझने के लिए, फिर पढ़ने के लिए भाषा के होना, भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाषा से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा भाषा होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए आपका आंसर क्या रहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है, भाषा कहलाता है। यानी कहने का मतलब है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों को बोलकर, दूसरे के बातों को सुनकर, और उसके बाद कह रहा है वह लिखे हुए चीजों को तथा अपने मन के भावों या विचारों को, मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो। ध्यान दीजिएगा ऊपर से हम फिर से रिपीट करते हैं। आपको क्वेश्चन कर रहा है भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। यानी कि भाषा को आप सुनकर, बोलकर, पढ़कर किसी भी तरीके से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपका भाषा का परिभाषा वो इस तरीके से रहा। अगर इस परिभाषा को आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अगर एग्जाम में नहीं पूछेगा तो आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन है आपका भाषा के कितने प्रकार या फिर कितने रूप होते हैं। तो भाषा के जो है बहुत सारे जगह आपको 2 रूप पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब 2 रूप लिख करके 3 रूप पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखे हैं, क्वेश्चन है आपका भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 3 रूप है। भाषा के कितने रूप है, तो भाषा के 3 रूप है। पहला कौन सा रूप है, वो मौखिक भाषा है, दूसरा कौन सा लिखित भाषा है, और तीसरा कौन सा है, सांकेतिक भाषा है। तो हम लोग डिफिनीशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा को समझ लेते क्या होता है। तो मौखिक भाषा कहने का मतलब हम लोग किसी से आमने सामने एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से जो बात करते हैं उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। अपने भाषा में समझते हैं हम लोग, एक दूसरे से जो हम लोग बात करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा क्या आता है, लिखित भाषा आता है। लिखित भाषा में क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे को लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं और लिख करके उसे बताते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक कहने से पता चला होगा कि सांकेतिक भाषा का मतलब होता है किसी भी चीज को हम लोग इशारे में बात करते हैं। जैसे इशारे में बात, इशारा हम लोग देते हैं
आने का, जाने का, कुछ खाने का ऐसे करके देते हैं, आने का जाने का हम लोग देते हैं, उसे हम लोग सांकेतिक कहते हैं। चलिए डिफिनेशन के माध्यम से हम पढ़ेंगे, परिभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहला जो आपका आ रहा है वो समझ में आ गया कि भाषा कितने रूप है, तो भाषा के 3 रूप है। सबसे पहला आपका कौन सा है, मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के बारे में हम लोग समझते हैं, भाषा का वह रूप, यानी कि भाषा, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है, रूप जिसमें पहला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, पहला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को मुंह से बोलकर प्रकट करता हो और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता हो, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हम आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति मुंह से अपने बोलते हैं, वहां पे लिखावट नहीं होता है, वहां पे इशारा नहीं होता है, वहां पे हम लोग मुंह से बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो हमारी बात को सुनकर समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। चलिए जैसे में क्या है, जैसे में देख लेते हैं हम लोग, जैसे में बातचीत करना, समाचार, उसके बाद पढ़ना, भाषण देना, वह सुनना, कहानी सुनाना इत्यादि। यानी हम लोग किसी से बातचीत करते हैं या फिर किसी को भाषण देते हैं, कोई समाचार सुनते हैं, या फिर और क्या आपका किसी से हम कहानी सुनते हैं, तो उसे मौखिक भाषा में ही सुनते हैं, ना कि लिखित भाषा में सुनते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है, आइए आप पढ़िएगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। कह रहा है जब व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव को लिखकर प्रकट करता हो तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो हम लोग मौखिक भाषा में बोलकर किसी को बताते हैं, उसी चीज को अगर हम लोग लिख करके बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए जैसे क्या बताते हैं आपको, जैसे में हो गया आपको पत्र लिखना। हम लोग, अब फोन के जमाना पहले नहीं था, तो हम लोग किस तरीके से बात करते, फोन से बात करते नहीं थे, तो हम लोग बात करते थे किसी को पत्र लिख करके, या फिर आवेदन लिखा जाता था सर को, या फिर किसी चीज को, तो हम लोग लिखित रूप में पहले बात करते थे। इधर से हम लोग लिख के पत्र भेजते थे, उधर जवाब में हम लोग को पत्र ही मिलता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ रहा है वो समाचार पत्र। जैसे न्यूज पेपर, आप समाचार के बारे में तो जाके पूछते नहीं, किसी बताते नहीं है, या फिर कोई आपको बताता नहीं। आज के चलिए नया जमाना आ चुका है, तो टेलीविजन हो गया है, न्यूज चैनल से बहुत सारा हो चुका है। ये पहले ऐसा नहीं था, तो उस समय जो समाचार पत्र के माध्यम से, हम जिसको हम लोग अखबार कहते हैं, न्यूज पेपर कहते हैं, उसके सहारे हम लोग उसको पढ़ते थे। नेक्स्ट आता है हमारा कहानी, जो वहां किताब में जो कहानी लिखी होती है, या फिर हमारी दादी नानी जिसमें आती थी पहले, अब तो वो जमाना ही खत्म हो गया, अब तो लोग रील्स देखते हैं। ठीक है, अब लोग रील्स देखते हैं, तो कहानी का समय अब खत्म हो चुका है। दूसरा क्या है, कविता है, लेख इत्यादि। यानी कि हम लोग कविता को किताब में पढ़ते हैं तो वो भी हमारा लिखित में होता है और हम लोग उसको पढ़ करके समझते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है सांकेतिक भाषा। वो क्या आ रहा है आपका, सांकेतिक भाषा आ रहा है। सांकेतिक कहने का मतलब हो रहा है संकेत करना, यानी किसी भी चीज को इशारा में बताना। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या यहाँ पे, जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को संकेत का मतलब इशारा, ध्यान रखिए क्या होता है, संकेत का मतलब क्या होता है, तो आपका इशारा होता है। तो वही फिर से हम रिपीट करते हैं, जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को संकेतों यानी कि इशारा के माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या समझे तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इशारे के माध्यम से समझाना चाहता है किसी चीज को, और लोग उसको सामने वाला व्यक्ति उसको समझ लेता है, उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी कि हम लोग किसी को इशारे से बुलाते हैं, इशारे से कहते हैं जाने के लिए, इशारे से कहते हैं खाने के लिए, इशारे से कहते हैं पीने के लिए। यानी कि इशारा में बात करना ही क्या कहलाता है, सांकेतिक भाषा कहलाता है। सांकेतिक को आप लिख सकते हैं इशारा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का जो भाषा का जो 3 रूप है वो रूप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक बचा हुआ है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद में हम लोग वीडियो करेंगे समाप्त। चलिए तो दिया हुआ क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लगा इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, हिंदी दिख रहा होगा और अंग्रेजी। यानी कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी और अंग्रेजी। इसको आप जरूर याद रखेंगे, आपको सब नहीं बताएंगे लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे। हम उम्मीद रहता है हमको, आशा ये होता है हमको कि बच्चा को जो चीज नहीं आता वो हम बताएं, जो बताने को तो सब बताते हैं लेकिन हम वो बताना आपको चाहते हैं जो आपको नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट है भारत के, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है भारत के संविधान में छूट गया, यहाँ पे लिख देते हैं, भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। ठीक है, भारत के जो संविधान है, हमारा संविधान है जो अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं,
उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो हम यहाँ पे 22 भाषा को नहीं लिखे हैं, कुछ भाषा को लिख दिए जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है। पहला भाषा वो कौन सा है, तो आपका संस्कृत भाषा है, ठीक है। दूसरा भाषा कौन सा है, तो वो आपका हिंदी भाषा है। तीसरा भाषा कौन सा है, तो आपका ये सिंधी भाषा है। चौथा भाषा कौन सा है, आपका तमिल भाषा है। पांचवा भाषा कौन सा है, तो तेलुगु भाषा है। छठा भाषा कौन है, गुजराती भाषा है। सातवां यहाँ पे फिर सब गुजराती लिखा गया 2 बार, कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मराठी है, पंजाबी है, उर्दू है, मैथिली है इत्यादि। यानी कि हम इतना चीज आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं। अगर ज्यादा आपको चाहिए सब चीज तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें ज्वाइन कीजिए। आपको हम एक पर एक चीज सब चीज के पीडीएफ देते रहेंगे। और हमारे चैनल फेसबुक पेज पे भी जाइए, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमको बता दें फिर लास्ट में जाते जाते कि आप लोग हमारे चैनल को, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आप लोग से लाइव आगे कुछ बात कर सके। कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक हमारे पास, जिसको हम आप लोग से लाइव बात करके बता सके। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।